पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मन की अशांति को दूर करने की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। मैंने कहा था विपरीत परिस्थितियां, प्रतिक्रिया, भय और अहम हमारे अशांति के मूल कारण है। दो की बात हो गई, आज तीसरे क्रम में भय की बात है। भय मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाला एक नकारात्मक आवेग है और ये भय संसार के हर प्राणी में होता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबके हृदय में भय होता है। और जब भय होता है तब हमारा मन असहज हो जाता है। उस समय अशांति होती है, दुख होता है, उद्वेग होता है, बेचैनी होती है। जब कभी भी किसी भी प्रकार के भयोत्पादक सामग्री उत्पन्न हो, चाहे वो काल्पनिक हो या वास्तविक, मन में ऐसे नकारात्मक आवेग आते हैं कि हमारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से नकारात्मक स्राव प्रकट होना शुरू हो जाता है। ऐसे रसायन प्रकट होने लगते हैं जो हमारे तन को भी और मन को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। भय के संदर्भ में हमने अनेक बार अनेक तरह की चर्चाएं की है, पर समय को देखते हुए मैं भय के दुष्परिणामों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज भय के कारण और उसके निवारण की बात करके तय समय में अपनी बात पूरी कर लूँगा। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति है जो कहे मेरे मन में कोई भय नहीं हो? है क्या? किसी न किसी बात का भय सबको है। और किसी से भय हो या ना हो, मौत का भय तो सबको है ना? क्यों है? मेरे देखे भय के 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हमारा मन आत्मविश्वास से भरा होता है, मन में रंच मात्र भय नहीं होता। और जिनके मन में आत्मविश्वास नहीं होता, जहां हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, मन में बड़ी घबराहट होती है। ये फियर फीलिंग्स आज की एक आम समस्या हो गई। चाहे वो परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी हों, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखने वाले व्यक्ति हों, अपने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए विवाह के बंधन में बंधने वाले व्यक्ति हों, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग हों। कुछ लोग हैं जो पूर्ण विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि कदम बढ़ाने के पहले ही सोचते रहते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ऐसे लोगों का मन डगमगाता रहता है, वो संशय में पड़े रहते हैं और कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। मन डावाडोल मनस्थिति में कभी कोई अच्छे परिणाम हासिल नहीं हो सकते। आप अपने मन को टटोल करके देखिए कि आपके आत्मविश्वास की स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बड़ी घबराहट होती है और कैसा कैसा भय। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई
अब उसके मन का भय का कारण सुनोगे तो आप भी हंसोगे। उसने कहा, महाराज जी बड़ी चिंता हो रही है, डर लगता है। उन दिनों बच्चियों के साथ कुछ क्रूर घटनाएं हुई थी। निर्भया हत्याकांड का प्रकरण आया ही आया था। तो इस तरह कुछ ऐसी घटनाएं थी, आजकल भी आए दिन होते रहती है। तो वो बहन जी आई और बहुत घबरा रही थी। बोले, महाराज जी बहुत डर लग रहा है। हमने कहा, क्या बात है, किस बात का डर? बोले, महाराज जी क्या करें, आजकल बच्चियों के साथ बहुत गड़बड़ होता है। मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। मेरी एक बेटी है, मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी एक बेटी है। हमने कहा, तुम्हारी बेटी कितनी साल की है? बोले, अभी 2.5 साल की। 2.5 साल की बच्ची को लेकर के ऐसा डर। मैंने उसे समझाया कि तुम डर क्यों रही हो, तुम भी तो बेटी रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? बोले, नहीं महाराज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की। तो हमने कहा, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम अपनी बेटी की उससे अच्छी परवरिश करो और उसे संभाल करके दिखा दो। इस बात को लेकर के चिंतित होने की जगह अपने आप को इस बात के लिए तैयार करो कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, उसे इतना संस्कार देकर समर्थ बनाऊंगी कि कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन लोग डगमगाते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जिन लोगों का आत्मविश्वास मजबूत होता है वे असंभव को संभव बनाने में समर्थ होते हैं, और जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। डरने का कोई काम नहीं, आत्मविश्वास से भर करके जिए, कोई भी काम करे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परीक्षा का समय आता है, आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, घबरा जाते हैं और पेपर सामने देखते ही सब गड़बड़ हो जाता है, होता है। अब क्या करे, बाद में लगता है अरे बाद में तो आया कि सब आता था पर वहाँ भूल गए। इसकी वजह क्या? आत्मविश्वास की कमी ना। सोच के जाना चाहिए, मन को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए कि मैंने पढ़ाई की है तो मैं सब कुछ लिख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, कभी गड़बड़ नहीं होगा। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने आत्मविश्वास को पक्का बना के रखिए। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आपके सामने कैसा भी सवाल आता आप उत्तर दे देते हैं, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया? एक बार किसी ने पूछा, मैं भोपाल में था तो वहाँ बड़े बड़े IAS अधिकारी और पत्रकार गण आए, संपादक गण आए, उनने सवाल किया तो एक ने पूछा, महाराज जी आपका ये लाइव कार्यक्रम होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, आपके मन में ऐसा नहीं आता कि कुछ उठपटांग ना पूछ ले? हमने कहा, भैया जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ, मुझे इतना विश्वास है कुछ भी पूछेगा जवाब जरूर दूंगा। आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं आत्मविश्वास के बल पर बोलता हूं, और जो भी निर्णय लेता हूं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लेता हूं। उसका ही परिणाम है कि मैंने आज तक कभी विफलता का मुंह नहीं देखा किसी भी क्षेत्र में। डर और घबराहट तो होना ही नहीं चाहिए। ये काम मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं कर लूंगा, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये काम मैं कर सकता हूं, ये भाव अपने हृदय में जगाओ।
कैसे होगा ये मत सोचो, कैसे करना है ये सोचो। जो सोचते हैं कैसे होगा, उनकी शक्ति यूं ही खप जाती है, और जो ये सोचते हैं कैसे करना है, वे अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सूत्र बना लो, कोई भी कार्य है, कैसे होगा ये सवाल मेरे सामने नहीं आना है, कैसे करना है भाव हमेशा उपस्थित रखना है, और करके निकल जाना है। डर खत्म। तो आत्मविश्वास की कमी भय उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास जग जाए, बहुत काम हो जाता है। एक युवक मेरे पास आया, बहुत डरा हुआ था। उसकी डरने की वजह केवल ये थी कि उसके मित्र की डाइवोर्स हो गई थी। मित्र की डाइवोर्स हो गई, अब उसकी शादी की बारी थी। उसका बड़ा अच्छा दोस्त था, अब दोस्त की शादी टूट गई तो इसको शादी के नाम से डर लगने लगा कि महाराज जी बहुत डर लगता है, मेरे साथ दोस्त की शादी टूट गई, तलाक हो गई, बड़ा नुकसान हुआ, दोनों परिवार बहुत परेशानी में है, मुझे अब शादी के नाम से डर लगता है। तो मैंने कहा तो फिर साधु बन जा। शादी के नाम से डर लगता है तो साधु बन जा। बोले महाराज इसमें भी डर लगता है। तो हमने कहा डरने वाला तो मरेगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, साधु बन नहीं सकते और शादी करना चाहते हो पर करने से डर लगता है, तो क्या होगा, इस पार या उस पार। घबराहट बहुत ज़्यादा थी। मैंने उसके लिए एक ट्रिक अपनाया। मालूम था ये साधु तो बनेगा नहीं, ये शादी करेगा, पर वो मेरी सील लगवाना चाहता था। मैंने कहा मैं सील तो लगाऊंगा नहीं। मैंने उसको एक कहा, कुछ नहीं कर तू, दिमाग से हटा सब बातों को और यहाँ बैठ, एक 2 पर्ची अपने सामने रख और 9 बार गुरुदेव का नाम जप, और उन पर्ची में से जो पर्ची तेरे हाथ में आ जाए समझ लो वो तेरे जीवन की सफलता का आधार है। एक में था साधु बनूं, एक में था शादी करूं। अब तू जो निकल जाएगा वो तू सफल हो जाएगा। उसने उठाया, उसमें लिखा था शादी कर ले। ठीक है, उसने शादी कर ले, देखा, बोले महाराज ये निकल गया। हम बोले बस क्या हो गया? बोले महाराज मेरे मन की हो गई। मन की हो गई। हम बोले भ्रम निकाल, अब जो कुछ करना आत्मविश्वास से कर। ये घटना 8 बरस की हो गई, उसका विवाह भी हो गया, 2 बच्चे भी हो गई, पारी अच्छे हो रहे, पारी अच्छी चल रही है। हुआ क्या, विश्वास जग गया। महाराज ने हमें तरकीब बता दी, आशीर्वाद दे दिया, अब कोई नकारात्मक बात नहीं है। मन में जब तक दुविधा होती है तब तक कुछ काम नहीं हो पाता, और जब विश्वास जग जाता है तो सारा डर अपने आप दूर हो जाता है। तो आत्मविश्वास जगाइए और निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ते जाइए। दूसरी बात, नकारात्मक सोच। जिन लोगों के अंदर नकारात्मकता हावी होती है उनमें कभी निश्चिंतता नहीं रहती, उनका मन सदैव सशंकित रहता है, बात बात में उन्हें डर लगता है, हर बात में डर, कदम कदम पर डर। ये सोच जब तक बनी रहेगी आप अपने आप को निर्भय नहीं कर पाओगे। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, क्योंकि जब जब मनुष्य के मन में नकारात्मकता हावी होती है हमारी सारी क्षमताएं कुंठित हो जाती है। एक प्रयोग हुआ, एक विद्यालय में एक प्रोफेसर गया, गणित का प्रोफेसर था। वो एक क्लास में गया
और कहा, मैं तुम लोगों को एक बड़ा कठिन सवाल दे रहा हूँ। ये सवाल साधारण नहीं, बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी इसे सॉल्व नहीं कर पाते। मैं देखना चाहता हूँ तुम में से कोई इसे कर सकता है या नहीं। उसने सवाल दिया। आधा घंटे का टाइम था। पूरी क्लास में 30 छात्र थे और 30 छात्रों में केवल 3 उसको सॉल्व कर पाए। उसके बाद वो दूसरे सेक्शन में गया। सेम क्लास, बच्चों का सेम स्टेटस और वही सवाल। और उसने कहा कि मैं तुम लोगों को एक बड़ा सरल सा सवाल देता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सवाल बड़ा इजी है, सब कोई इसको कर सकते हैं, लेकिन बस मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे पहले कौन इसे कर सकता है। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, 30 छात्रों में 30 के 30 ने उसको सॉल्व कर दिया। अपने लंबे अध्ययन के निष्कर्ष के बाद उन्होंने कहा कि बात कुल इतनी थी, सवाल तो सामान्य सा ही था, लेकिन पहले क्लास के बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी गई थी कि उनका आत्मविश्वास खंडित हो गया था और वे घबरा गए थे कि हमसे होगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। कठिन सवाल जिसको प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे। जान करके भी अनजान बन गए और दूसरी क्लास में उनका कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्टअप हो गया कि अपने आप ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। बंधुओं, जीवन में कभी भी अविश्वास से अपने आप को मत जोड़ो। नकारात्मकता और शंका को अपने मन में हावी मत होने दो। यदि कदाचित कोई शंका आए भी तो शंका में मत अटको, समाधान का रास्ता तलाशो। नेगेटिविटी तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, उनके पिताजी की बड़ी बुरी हालत। बोले, महाराज जी, मेरे पिताजी की ऐसी दशा है कि घर से कोई बाहर जाता है तो जब तक वो लौट करके नहीं आता, वो दरवाजे में बैठकर उसको तकते रहते हैं। महाराज जी वो सोते नहीं हैं, उनके मन में एक ही बात आती, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। महाराज जी उन्हें थोड़ा समझाइए। बुजुर्ग थे, 70 साल के, मेरे पास लेकर आया। मैंने उनसे बोला, महाराज डर लगता, आजकल एक्सीडेंट बहुत होता है। हमने कहा, हद हो गई, एक्सीडेंट होता है तो हर किसी का थोड़ी होता है। हजारों लोग इधर से उधर जाते हैं, इक्का दुक्का होता है, और एक्सीडेंट केवल गाड़ी से ही होता है क्या? जाने वाला तो स्टूल से गिर करके भी चला जाता है, और जाने का नंबर हो तो बैठा बैठा भी चला जाता है, सस्ते भी चला जाता है। आप इस बात को लेकर के इतना डरते क्यों? बोले, महाराज हमने कभी गाड़ी नहीं चलाई, हम तो साइकिल पे चलते थे। आज ये लोग गाड़ी घोड़ा में दौड़ते रहते तो बहुत डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमने कहा, दादा आप डरने की जगह ये क्यों सोचते हो कि मैं साइकिल पर ही चढ़ा और बच्चे गाड़ी घोड़ा में दौड़ते हैं, कुछ हो न जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अरे मेरी ज़िंदगी तो साइकिल में ही कट गई, मेरे बच्चे कितने लायक और भाग्यशाली हैं कि आज गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसा सोचो ना, उल्टा सोचते हैं। हमेशा आप सकारात्मक सोचो। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका घर से बाहर गया, रात में 10 बजे आने का टाइम है और अपने निर्धारित स्थान से उसे 8 बजे चलना था, 10 बज रहे हैं और अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है। आपने उसे फ़ोन लगाया, रिंग गई, रिस्पॉन्स नहीं।
घंटी पूरी जा रही है, सामने वाले की ओर से कोई जवाब नहीं, क्या सोचोगे बोलो? क्या आएगा दिमाग में? क्या आएगा? ईमानदारी से बोलो ना। कुछ में मालूम है ना, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, यही नकारात्मक बात आती है। ऑल इन एवरेज प्राय हर किसी के मन में केवल और केवल इसी प्रकार की बात आती है। आप परेशान हैं, अब 10 के 11 बज गए, धड़कन बढ़ रही है कि नहीं? आपने 10-20 को फोन घुमा दिया, भैया पता करो क्या है क्या है क्या है। अब तुम्हारे साथ 10-20 परेशान। इसी बीच 11 बजे महानुभाव आ गए, एकदम सामान, तुम्हारी दशा बदहवास सी। अरे आप आ गए, ठीक तो ना? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे हम लोग हैरान परेशान है, घंटा भर से फोन लगा रहे हैं, आपने फोन नहीं उठाया, रिंग जा रही है, आपको क्या हो गया था? इतना देर कैसे हो गई? कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? नहीं, बात कुछ नहीं थी, मैं बिल्कुल समय पर निकलना था, लेकिन देखो उधर का अनाउंसमेंट बंद कराओ, अंदर से अनाउंसमेंट बंद कराइए। तो मैं निकलने वाला था, पर हमारे लिए एक अर्जेंट मीटिंग आ गई और उस मीटिंग में हमने फ़ोन साइलेंट कर दिया था, इसलिए हम 1.25 घंटा लेट निकले और फिर मैं सीधे यहाँ आ गया हूँ। आज बहुत बड़ी डील हो गई, वो मीटिंग मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। अब क्या होगा? जान में जान आई ना? तो जान गई कहाँ थी? जान तो जहाँ की तहाँ थी, लेकिन आपके अंदर की नकारात्मकता ने आपकी जान को हिला दिया था। क्या उस समय हम ये नहीं सोच सकते कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा, आते ही होंगे, आ जाएंगे? सूत्र बना लो, जब भी कोई नकारात्मक बातें सामने आए, सोच को सकारात्मक बनाएंगे, खत्म हो जाएगी बात, फिर कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, अंधविश्वासी होना। कुछ लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं ना, उनके मन में डर होता है, 10 तरह के ठटकर्म रोज करते रहते हैं, कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, 70 मड़िया पूछते हैं, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। जिसने बोला उसने कर दिया। एक आदमी था, उसके 10 उंगलियां में अलग अलग 10 नख थे। हमने बोला भैया ग्रह तो 9 होते, तो 10 कहाँ से पहन लिए? बोले महाराज ये वो। हम बोले ये सब चीज़ें क्या है? एक बार एक सज्जन आए हुए थे कहीं से, वहाँ कार्यक्रम होना था दोपहर में। लोग चाह रहे थे कि ये महानुभाव रुक जाए, तो दोपहर में इनकी उपस्थिति में वो कार्यक्रम हो जाए, उनके मुख्य अतिथि ये बन जाए। लेकिन जब लोगों ने उनसे अनुरोध किया, उनका मन नहीं बना। मुझसे कहा महाराज जी आप कह दो तो रुक जाए। मैं उसके मुखातिब हुआ और हमने कहा भैया देख लो, लोग कह रहे हैं, अगर अनुकूलता बन जाए तो रुक जाओ। नहीं महाराज जी बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, जाना ही पड़ेगा, अर्जेंट मीटिंग है, जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है भैया जाओ, बांध तो सकता नहीं। वो गया और करीब 15 मिनट बाद वापस आ गया। 15 मिनट बाद वापस आ गया। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? मैंने महाराज जी हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बोला महाराज जी मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। बोले क्यों, मीटिंग कैंसिल हो गई? नहीं महाराज मैंने कैंसिल कर दिया। बोले क्यों? बोले महाराज बाहर निकला तो एक गधा रेंक रहा था। गधा रेंक रहा था। हमने कहा हद हो गई, मैं बोला तो कोई असर नहीं और गधा रेंका तो असर। धन है जी।
ऐसे लोग बड़े बहमी किस्म के होते हैं, समझ गए? ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बंधुओं, विडंबना ये है कि आज ऐसे अंधविश्वास को उत्तरोत्तर बढ़ावा मिल रहा है। धर्म क्षेत्र में भी भयादोहन होने लगा है। डर दिखा करके धर्म करना या कराना अच्छी बात नहीं है। डर मिटाने के लिए धर्म करो, डर दिखा कर धर्म मत करो। स्वरूप को पहचान करके चलोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अंधविश्वासी मत बनो, आत्मविश्वासी बनो। कर्म कांडी मत बनो, कर्म सिद्धांती बनो। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास हो, आत्मा के स्वरूप का विश्वास हो तो तुम्हारे मन में रंच मात्र भय नहीं टिक सकता। निर्भय रहोगे, कुछ भी होगा ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। श्रद्धान, तुम शुद्ध शाश्वत आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में जो भी संयोग है वो कर्मों के अधीन है। किसी के कृपा से और किसी के कोप से न तुम्हारा कुछ बनने वाला है न बिगड़ने वाला है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा निर्माता है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा विध्वंसक है ये श्रद्धान। जिसके हृदय में ऐसा श्रद्धान होगा उसके मन में कभी भय और घबराहट जैसी बात सपने में भी नहीं होगी। पक्के बनिए, मजबूत बनिए तो कभी डर नहीं लगेगा। चौथी बात, डर का दुविधा, अस्थिर चित्तता। जब मनुष्य कोई काम आधे अधूरे मन से करता है, मन में दुविधा होती है, डर लगता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सबसे कहूँगा। जब मैं समेत शिखर जी गया तो मेरे मन में बड़ी उमंग थी कि मुझे पारसनाथ टोंक में भगवान के चरणों में एक रात साधना करनी है। शिखर जी गया, अन्नू है चला गया, हाँ अच्छा। शिखर जी गया, पारसनाथ टोंक में ऐसे अनुमति नहीं मिलती महाप्रभु के चरणों में बैठने की, लेकिन भाग्य से वो योग मिल गया और मैंने वहाँ रात भर साधना का मन बना करके प्रवेश किया। शाम को चढ़ा, आहार के बाद टोंक में था। अब मैं बैठा, वहाँ बैठा और 6 बजे मैं आवर्त करके बैठ गया, पर मेरे मन में दुविधा आने लगी। जैसे मुझे कोई कह रहा है उठ जाओ, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, उठ जाओ यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, उठ जाओ यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जूझ रहा हूँ, बड़ी दुविधा है मेरे मन में, अंदर डर। पहली बार आया हूँ, इतना बड़ा क्षेत्र है, पारसनाथ टोंक में हूँ। टोंक में केवल मैं था और ब्रह्मचारी अन्नू था। अन्नू थोड़ा साइड में था, मैं टोंक पे ही था, बिल्कुल सामने, सोना था नहीं। मन में बहुत दुविधा बनी रही। 9 बज गए। 9 बजे मैंने एक संकल्प लिया कि वर्षों की साध लेकर यहां आया हूं, आज वो पूरी होने जा रही है। अब जो हो चाहे मेरी लाश उठे। अब सवेरे 6 बजे के पहले मैं अपने आसन से हिलूंगा नहीं। जो होना होगा सो हो जाएगा। इससे पहले मुझसे बार बार ऐसा कोई कह रहा हो मानो कि उठ जाओ, यहाँ नहीं, नीचे चले जाओ, वो जो 4 कमरे वहाँ रह लो, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। और मैं जूझता रहा। लेकिन ठीक 9 बजे जैसे ही मैंने ये संकल्प लिया कि अब चाहे जो हो जाए, सुबह 6 बजे के पहले मैं उठूंगा नहीं, चाहे मेरी लाश उठ जाए। ये संकल्प मैंने लिया
और उसके बाद वो डर कहाँ गया कुछ पता नहीं। और रात में जो साधना का आनंद आया वो अनिर्वचनीय है, आप सबसे शब्दों में नहीं कह सकता। उसके बाद अनेक रात्रियां प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में बिताने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं जब भी पहाड़ में रात में रहा हूँ कभी सोया नहीं। एक बार महाराज भी गए मेरे साथ। हाँ, तो जब भी गए महाराज जी थे, हम लोग थे तब नीचे थे गुफा में, टोक पे। हाँ हाँ, टोक पे कम थे, टोक पे कुल हमने 7 बार टोक में साधना की ऊपर, बाकी नीचे की, वो भी नीचे जो गुफा है। लेकिन कभी वहाँ रात्रि में शयन नहीं किया, पर एक अलग आनंद। मैं बात केवल आपसे ये कहता हूँ, डर कब तक है? जब तक संकल्प नहीं। संकल्प जगाइए, डर भगाइए, सूत्र अपनाइए। जो करना है सो करना है, पक्का संकल्प, वज्र संकल्प, तो आप अपने जीवन में निश्चयतः सफल होंगे। समय आप सबका काफी हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।